स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमने पिछली वीडियोस के अंदर रिप्रोडक्शन इन प्लांट को एक्सप्लेन किया था कम्प्लीटली। हम इसको दोबारा से आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देते हैं। लाइक यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जैसे जानदार जो है वो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे कुछ मेथड है रिप्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो पॉलिनेशन का था। हमने पॉलिनेशन को डिस्क्राइब किया, काइंड ऑफ पॉलिनेशन को डिस्क्राइब किया, यहाँ पे एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटर्स को डिस्क्राइब किया, और साथ में पॉलिनेशन बाय एनिमल, पॉलिनेशन बाय विंड्स, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने इसको कम्प्लीटली डिस्कस किया। यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो मैनी प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, और उनके ऊपर जो है वो फ्रूट्स है वो प्रोटेक्शन के लिए उनके गिर्द जो है वो सीड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। सीड जो है वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। मेन जो चीज़ होती है यहाँ पर, सीड प्रोटेक्ट कर रहा होता है एम्ब्रियो को, और इन एडिशन द शेप ऑफ द सीड ऑफ द फ्रूट हेल्प इन देयर डिस्पर्सल। उसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बिखरने में भी मदद देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं सीड। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखें, आपके पास ओव्यूल है। ओव्यूल जो है ये किस में, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास ओव्यूल जो है वो बाद में सीड बनाता है, और एम्ब्रियो जो है वो स्टोर कर लेती है फूड को, ठीक है, और कन्वर्ट कर देती है इनटू टॉप कोट। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है सीड का वो एम्ब्रियो होता है, जो कि आगे जाके नया पौधा बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडिकल्स। रेडिकल्स जो हैं वो जड़ें, मतलब ये कि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करती है फर्स्ट रूट, जिससे नया पौधा बनता है, वो रेडिकल्स होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसकी एग्जाम देखते हैं, ये आपके पास सीड है, सीड के बाहर ये क्या है, सीड कोट। उसके बाद में ये इसके दो कॉटिलेडन है। उसके बाद ये यहाँ पे इसका क्या है, पल्म्यूल है, और ये यहाँ पे छोटी सी रेडिकल है। ये रेडिकल जो है यहाँ से इससे क्या बनेगी, नई रूट बनती है, और ये पल्म्यूल जो है इससे जो है वो नया पौधे के जो है फर्स्ट स्टेम जो है वो बनता है। और ये जो कॉटिलेडन होता है ये खुराक को अपने अंदर स्टोर करने में जो है स्टोर किए हुए होते हैं। जो नया पौधा जब वो ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर वो हेल्पफुल होती है, वहाँ पे इसके काम आती है। तो हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो रेडिकल जो है फर्स्ट पार्ट है, जिससे जो है वो नई रूट बनती है। पल्म्यूल जो है वो एम्ब्रियो का फर्स्ट शूट स्टेम है, जिससे जो है वो नया स्टेम बनता है। कॉटिलेडन जो है ये एम्ब्रियो को खुराक प्रोवाइड करता है, जैसे ही पौधा जो है वो आगे आगे ग्रो करता है। ये पूरा उन्होंने यहाँ पर एक कंपेयरिंग की है, यहाँ पे फ्लावर एंड सीड्स के दरमियान में इसकी एक एक्टिविटी करवाई हुई है। आप इसे बच्चों घर में जो है वो खुद जो है वो ट्राई करेंगे। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर आपने देखना है कि मोनोकोट फ्लावर कैसे होते हैं, डाइकोट फ्लावर कैसे होते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स की क्या आ जाती है, और ये शार्प नाइफ एंड ये आपने ये चीज़ें ले लेनी है। फिर आपने इसको घर में जो है वो सीखना है, देखना है कि आया कि आपके पास जो मोनोकोट होते हैं वो सीड कैसे होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, टेक द मोनोकोट एंड डाइकोट फ्लावर, रिमूव एंड काउंट देयर सेपल। उसके सेपल जो है ना, नीचे वाले ग्रीन जो सेपल्स हैं उनको उतार देना है। और डू द सेम विद पेटल्स, इस तरह से पेटल्स के साथ भी ऐसे करना है। और आइडेंटिफाई करना है, रिमूव करते हुए देखना है कि ऑब्जर्व द स्टेमन एंड कार्पल ऑफ द फ्लावर, टेक अ सीड
फिर आपने मोनोकॉट देखने के लिए, अगर तो उसका एक कार्टिलेटन होगा तो वो होगा मोनोकॉट, और जिसके अंदर 2 होंगे वो डाइकॉट होगा। कट द सीट, इसको हाफ से कट करें, उसको ऑब्जर्व करें कि अगर तो कट हो जाता है तो वो क्या होगा, डाइकॉट होगा, जो कट नहीं होगा वो क्या होगा, मोनोकॉट होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि फ्लावर्स में और सीड से हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन सा पौधा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है फ्रूट्स जो है वो इसकी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। मतलब कि ऊपर वाली स्किन को तो हम जो है ना फुल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प जो आगे 3 लेयर्स में डेवलप करती है। पेरिकार्प में 3 लेयर जो है उसकी मोस्ट फ्रूट्स लेयर जो है वो पीच मैंगो में हमें नज़र आती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है आउटर लेयर स्किन कहलाती है, इनर लेयर जो होती है वो फ्लैशी कहलाती है, मिड लेयर कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास जो सबसे टफ़ और हार्ड लेयर होती है वो इसका सीड होता है, जो इसकी हार्ड लेयर कहलाती है। और आगे हम देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमारे पास उन्होंने कहा इट प्रोटेक्ट अ सीड। सीड को प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे पास ऊपर क्या होती है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, पेरिकार्प। मेल एंड फीमेल सेल वो क्या होंगे आपको पता है बेटा, आपने पीछे पढ़े हैं। मेल और फीमेल सेक्स सेल वो होते हैं पोलन ग्रेन और एग सेल होंगे। इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ द पोलन ग्रेन बिटवीन 2 प्लांट ऑफ द सिमिलर टाइप, तो ये क्या कहलाती है, पोलिनेशन। बहुत सारी जो मोस्ट ग्रासेस हैं आर पोलिनेटेड बाय, ग्रासेस जो है वो पोलिनेटेड किसके ज़रिए होती हैं, ग्रासेस पोलिनेटेड बाय जो है वो हमेशा किसके ज़रिए होगी, एयर पोलिनेटेड होते हैं ये हमेशा, और एयर पोलिनेटेड रहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ द फ्लावर एंड डेवलपिंग टू द सीड। तो जैसे ही ओवरी जो है वो पककर जो इसकी वो किस में चली जाती है, सीड में, तो ये किस अमल के दौरान हो रहा होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसको हम कह सकते हैं फ्रूट। तो आपने इसी तरीके से जितना भी है ये आपका काम बुक के ये चैप्टर को हमने रीड किया है, इसको कंप्लीट जो है आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके बाद में ये आपको एक दी गई थी डायग्राम में वर्कशीट में, आपने इसका भी बताना है कि यहाँ पर ये जो है इसका ये क्या कहलाता है, स्टाइल है, जो कि कार्पल का स्टाइल कहलाता है। इसको हम पिज़ल भी कह सकते हैं, कार्पल भी कह सकते हैं। ये इसकी क्या है, पेटल्स हैं, ये इसका एंथर है और ये स्टेमन, एंथर, और ये इसका जो पोलन ग्रेन का स्टेमन है जिसके अंदर पोलन ग्रेन पोलन सैक मौजूद होती है। ये इसका सेपल है, ये इसका पूरा पोर्शन जो होता है वो ओवरी का होता है। तो यहाँ से ये अंदर आते हैं और यहाँ से फर्टिलाइजेशन इसका अमल होता है। इसके हर पार्ट के बारे में आपने इसका बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पेटल्स हैं, तो पेटल क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं पोलिनेटर एजेंट को, और ये पोलन ग्रेन बेयर करते हैं, इनके अंदर ये पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में इनका एक एक फंक्शन साथ साथ बता देना, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन था। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों।